खबर लखनऊ से है। R9 टीवी की एक एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रवासी श्रमिकों से जुड़ी ये एक्सक्लूसिव जानकारी R9 टीवी आपको दे रहा है। योगी सरकार जो है एक और कार्य योजना की तैयारी कर रही है। जी हां, दुग्ध विकास विभाग जो है नई कार्य योजना तैयार कर रहा है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में सहभागी बनाकर स्वरोजगार जो है वो दिया जाएगा। 2 से 10 दुधारू पशुओं की खरीद में सरकार जो है आर्थिक मदद देगी। बैंक लोन में मदद कर श्रमिकों को सब्सिडी भी सरकार की तरफ से दी जाएगी। बैंक लोन की ब्याज का पूरा भुगतान सरकार करेगी। दुग्ध विकास विभाग की तरफ से किया जाएगा। कल शाम सीएम योगी के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया है। सीएम ने जल्द से जल्द कार्य योजना लागू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। यूपी मिल्क पॉलिसी 2018 में संशोधन की तैयारी भी है। सरकार जो है संशोधन करने जा रही है। तो एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। प्रवासी श्रमिकों के स्वरोजगार से जुड़ी ये जानकारी है। योगी सरकार जो है एक और नई कार्य योजना पर काम कर रही है। दुग्ध विकास विभाग एक नई तरीके की कार्य योजना जो है वो तैयार कर रहा है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में सहभागी बनाकर स्वरोजगार जो है वो दिया जाएगा। कह सकते हैं जो श्रमिक वापस लौट रहे हैं उनके पास रोजी रोटी का संकट जब खड़ा होगा तो इस तरीके से उन्हें रोजगार दिया जा सकता है। वो खुद आर्थिक सहायता उनकी करने के बाद वो खुद अपना रोजगार जो है शुरू कर सकते हैं। दुग्ध विकास विभाग नई कार्य योजना की तैयारी कर रहा है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में सहभागी बनाकर स्वरोजगार जो है वो प्रवासी श्रमिकों को दिया जाएगा। 2 से 10 दुधारू पशुओं की खरीद में सरकार जो है आर्थिक मदद करेगी। बैंक लोन में मदद कर श्रमिकों को सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। बैंक लोन की ब्याज का पूरा भुगतान जो है वो दुग्ध विकास विभाग की तरफ से किया जाएगा। कल शाम सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया है और उसके बाद हरी झंडी सीएम की तरफ से मिल चुकी है। अब कार्य योजना पर पूरा एक्शन प्लान जो है वो तैयार कर रहा है दुग्ध विकास विभाग। आपको बता दें जल्द से जल्द जो यूपी मिल्क पॉलिसी 2018 है उसमें संशोधन की तैयारी भी है। तो ये एक्सक्लूसिव जानकारी R9 टीवी आप तक पहुंचा रहा है। एक और नई कार्य योजना पर योगी सरकार जो है वो काम कर रही है जिससे जो प्रवासी श्रमिक लौट रहे हैं वो अपने पैर पर खड़े हो पाए। रोजी रोटी का संकट जो श्रमिकों के सामने खड़े होने वाला है लॉकडाउन का पीरियड खत्म होने के बाद, या जो श्रमिक अपने घर को लौट रहे हैं वो जाहिर सी बात है काम भी वहीं तलाशेंगे। तो उनको किस तरीके से काम दिया जाए, हर हाथ को किस तरीके से काम दिया जाए, इसकी तैयारी चल रही है। रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, किस तरीके से इस नई कार्य योजना को देखें? प्रेजेंटेशन कल शाम दिया गया है, हरी झंडी भी सीएम की तरफ से मिल गई है। बिल्कुल श्वेता, देखिए कल हमने देखा था कि 11 लाख से ज्यादा जो प्रवासी श्रमिक हैं और उनको रोजगार देने के लिए योगी सरकार की तरफ से एक पहल की गई थी, चाहे वो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हो, CII हो, फिक्की हो, इन सब के साथ में MOU साइन किए गए थे। कोशिश यही थी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो प्रवासी श्रमिक यूपी वापस आए हैं उनको रोजगार मुहैया कराया जाए। इसी कड़ी में एक अगला कदम इसको कहा जाएगा श्वेता। और जो हमारे पास R9 टीवी के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है कि योगी सरकार की तरफ से एक कार्य योजना तय की गई है और ये जो कार्य योजना है प्रवासी श्रमिकों के स्वरोजगार के लिए तय की गई है। दुग्ध विकास विभाग की तरफ से कार्य योजना तय की गई है। कल देर शाम जब मुख्यमंत्री आवास पे इसका प्रेजेंटेशन दिया गया था तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इसको हरी झंडी दी गई और जल्द से जल्द ये कार्य योजना लागू होने वाली बात है। इसमें बताया जा रहा है कि दुग्ध विकास विभाग की तरफ से तकरीबन ये जो लक्ष्य है करीब 5 लाख ऐसे प्रवासी श्रमिक और जो लोग हैं जो स्वरोजगार करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश वापस लौट के, तो उनको 2 से लेके 10 की संख्या तक जो दुधारू पशु हैं उनकी खरीद को लेके बैंक लोन मुहैया कराने में सरकार जो है मदद करेगी। साथ ही जो बैंक लोन पे जो उसकी जो अवधि होगी उसमें जो ब्याज होगी उसको सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी। पूरे ब्याज का भुगतान जो है दुग्ध विकास विभाग की तरफ से किया जाएगा। तो एक बड़ी राहत जो है उनको दी जाएगी। और साथ एक शर्त इसमें श्वेता लगाई गई है कि चूंकि न सिर्फ दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना योगी सरकार का उद्देश्य है बल्कि जो दुधारू पशु है उसकी नस्ल को सुधार करने के लिए भी सरकार आगे आना चाहती है। तो राज्य से बाहर जो
ऐसे बढ़िया नस्ल के जो दुधारू पशु हैं जो उत्तर प्रदेश में लाके दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इसके जरिए प्रवासी श्रमिकों को स्वरोजगार भी मुहैया कराया जा सकता है। तो इसको लेकर सरकार आगे बढ़ रही है और तकरीबन 5 लाख ऐसे प्रवासी श्रमिकों के इससे लाभान्वित होने की उम्मीद है। जी श्वेता। हरेंद्र, ये तो एक अच्छी बात है कि बैंक लोन लेने में भी सरकार की तरफ से मदद की जाएगी, साथ ही साथ बैंक लोन की जो ब्याज है उसका पूरा भुगतान दुग्ध विकास की तरफ से किया जाएगा। यानी कि जो भी श्रमिक है या जो भी इंटरेस्टेड होंगे इस बैंक लोन के लिए, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ उस लोन का ही भुगतान करना होगा जो लोन उन्होंने उठाया है, ब्याज भी देने की जरूरत नहीं है। तो ये लोन का भुगतान का भी टाइम पीरियड क्या सरकार की तरफ से इस तरह की सब्सिडी दी जाएगी कि आप इस टाइम फ्रेम के बाद भुगतान कर सकते हैं? देखिए श्वेता, अगर इसको विस्तार से समझने की कोशिश करें, तकरीबन 28 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिक अब तक उत्तर प्रदेश वापस आ चुके हैं और जो स्किल मैपिंग का जो काम है 18 लाख से ज्यादा लोगों की स्किल मैपिंग हो चुकी है और ये 10 लाख के आसपास अनस्किल्ड लोग हैं जो बाहर दूसरे राज्यों में रेडी पटरी और इस तरह का व्यवसाय वो करते थे। तो ये जो 5 लाख से ज्यादा का जो टारगेट है सरकार का, जिनको स्वरोजगार मुहैया कराया जाना, ये वो लोग हैं जो अनस्किल्ड लोग हैं और ऐसे में सरकार इनको बैंक लोन मुहैया कराने में मदद करेगी। साथ ही जो बैंक लोन की जो अवधि तय होगी, इस दौरान जो ब्याज दर उनके ऊपर जो प्रभावी रहेगी उसको पूरी तरह से सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी, उसको माफ किया जाएगा। ऐसे में जब महामारी के समय में उन लोगों को वापस आना पड़ा, रोजगार का संकट उनके सामने है, आर्थिक संकट उनके सामने खड़ा है, तो सरकार की तरफ से ये कदम बेहद सार्थक कहा जाएगा कि उनको न सिर्फ समय पे उनको पैसे लोन मुहैया करा रही जिससे कि अपना स्वरोजगार वो शुरू कर सके, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास में वो अपना योगदान भी दे सके, इस बात को भी सरकार सुनिश्चित करने की कोशिश करे। तो एक बड़ा अहम कदम कहा जाएगा और ये जो कार्य योजना है जल्द से जल्द दुग्ध विकास विभाग की तरफ से लागू की जाएगी। इसको लेकर जो कल प्रेजेंटेशन हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जो दुग्ध विकास मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी, उसको निर्देश दिए। चलिए, हमें भी इंतजार रहेगा कि जल्द से जल्द इस कार्य योजना को ग्राउंड पर लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र।